वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 16 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज प्रातःकाल तासु में श्री ठाकुर के निकट गया तो देखा वे बिस्तर पर उदास होकर बैठे हैं। चेहरे पर दुश्चिंता की छाप है, मन भरा क्रांत है। आखिर बात क्या है? इस बात को लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए सभी चुपचाप हैं। हठात प्यारी दानंदी के आते ही श्री ठाकुर ने उत्कंठित होकर पूछा, खेपा श्री ठाकुर के मझले भाई अभी कैसा है? प्यारीदा बोले, भोर में कुछ नींद आई है। श्री ठाकुर जी बोले, नींद आई तो? प्यारीदा बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, नींद की दवा देने पर उसे नींद आई है क्या? प्यारीदा बोले, नहीं, स्वतः नींद आई है। श्री ठाकुर बोले, नींद आ जाने के बाद वह कुछ स्वस्थ बोध करेगा। इस बार तंबाकू भरकर पिलाओ। वहाँ उसके निकट किसी को रख कर आए हो ना? प्यारीदा बोले, हाँ, सर बिंदु है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम भी ध्यान रखना, यहाँ अधिक देर तक मत रहो। प्यारीदा बोले, मैं तंबाकू भरकर जा रहा हूँ। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बोले, मेरी कैसी उत्कंठा है, कैसा उद्वेग है, कोई समझेगा नहीं। सबों के लिए हर समय मैं आतंकित रहता हूँ। अमंगल ही मुझे हमेशा सूचना देता है। हर समय सोचता हूँ सभी स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन उपभोग करें, किंतु रोग शोक की खबर लगी ही है। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर सो नहीं पाता हूँ। हर समय इस बात की आशंका लगी रहती है कि कब किसकी क्या खबर सुनूंगा। परम पिता ने मुझ में असीम ममता दी है, उसके साथ ही साथ उद्वेग का भी कोई अंत नहीं। जैसा जैसा मैं कहता हूँ उसी अनुसार यदि आप लोग सही रूप से चलते तो आप लोगों के लिए मेरी इतनी दुश्चिंता नहीं रहती। परमपिता की दया से आप लोगों ने चलने का पथ भी पाया है। यदि उस पथ पर चलें तो बहुत विपत्तियों से बचेंगे, किंतु क्या आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं? आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना खाम ख्याल है, फिर भी आप लोग यजन याजन इष्टवृत्ति का सूत्र पकड़े हुए हैं। इसलिए कितनी दिशाओं से कितने तरह से त्राण पा रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। यजन याजन इष्टवृत्ति करने से कटे महाभीति, इस संबंध में कोई संदेह नहीं। इस समय केष्टोदा भट्टाचार्य आए। श्री ठाकुर जी बोलिए, बैठे केष्टोदा। केष्टोदा बोले, तरु माँ से मुझसे मालूम हुआ कि कल रात में आपको अच्छी नींद नहीं हुई है। श्री ठाकुर जी बोले, बुखार की यंत्रणा से खेपा सो नहीं पा रहा है, यह सुनकर मुझे भी नींद नहीं आई। प्यारी थोड़ी देर पहले कह गया है कि उसे नींद आई है, यह सुनकर मैं कुछ निश्चिंत हुआ हूँ। केष्टोदा बोले, खान पान में अनियम रहने के कारण पेट खराब हुआ है, जिससे ऐसी अवस्था हुई है। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मैं जिस प्रकार लोभ को बहुधा संभाल नहीं पाता हूँ उसी प्रकार वह भी है। बड़ी बहू का हमेशा यही मतलब रहता है कि वह मुझे कैसे ठूस ठूस कर खिलाए। थाली को सामने लाकर इस प्रकार कहती है, और थोड़ा लो, और थोड़ा लो, खाओ। इस ढंग से कहती है कि मैं विवश होकर कह देता हूँ, थोड़ा दो। बाद में बहुधा संभाल नहीं पाता हूँ। उस दिन 5 गोकुल पीठा खाने के बाद मैं अम्ल से परेशान हो गया। वहाँ जो लोग उपस्थित थे सभी एकांत में हंसने लगे। केष्टोदा बोले, फिलहाल मेडिकल डाइजेस्ट में एसिडिटी अम्ल की एक अच्छी दवा निकली है। श्री ठाकुर बोले, पता लगाएं और अच्छी तरह पता लगाकर आज ही कलकत्ते से कुछ फाइलें मंगा लें। केष्टोदा बोले, अच्छा। श्री ठाकुर जी बोले, आज की डाक से चिट्ठी लिख दें, प्रफुल्ल केष्टोदा को याद दिला देना। केष्टोदा बोले, मुझे याद रहेगी। ठाकुर जी बोले, आपको तो याद रहेगी ही, फिर भी उसे भी इस ओर ख्याल रखना चाहिए। चारों ओर उसकी यदि दृष्टि नहीं रहे तो आपको वह असिस्ट मदद कैसे करेगा? केष्टोदा बोले, प्रफुल्ल भी तो कुछ दिनों के बाद बाहर जा रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, इसलिए तो कितने दिनों से आप लोगों के जैसे महावत व्यक्ति से कह रहा हूँ, हर व्यक्ति कुछ अच्छे असिस्टेंस सहायक तैयार कर लें। कुछ अधिक लोग रहेंगे तो उसमें से 2-1 व्यक्ति बाहर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपका चुनी वीरेन तो है ही, किरण भी थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ तैयार हो चुका है। केष्टोदा बोले, उन लोगों को बाहर भेजने की जरूरत पड़ सकती है,
बंगाल के हर जिले में यदि भेजना होगा तो उनमें किसी को यहाँ रखना संभव नहीं होगा। रहने वालों में शायद देवी चक्रवर्ती ही रहेगा। श्री ठाकुर जी बोले, यह भी एक अच्छा विचार है, किंतु प्रफुल्ल, वीरेन, चुनी इन लोगों के जैसे और भी व्यक्ति की खोज में रहें। ये लोग आपके समीप रहकर कम योग्य नहीं हुए हैं। यदि इस प्रकार ये वास्तविक रूप से आपके साथ रहकर नहीं करते तो इतनी बातें उनके मस्तिष्क में नहीं अटती। आचार, अभ्यास, व्यवहार, चलन, चरित्र यदि ये दुरुस्त नहीं रहे, जितनी बातें करें उनमें थोड़ी भी यदि आचरण में न आए तो मनुष्य के दिल में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतंद्र अनुशीलन के सिवा यह होने को भी नहीं है। प्रारंभ में आप लोगों के साथ मैंने कम मेहनत नहीं की है। हर समय एक न एक धंधा में लगाए रखता था और आप लोग सब समय उसमें व्यापृत रहते थे। इस प्रकार आज आप लोग कितना अभ्यस्त हो चुके हैं। जो भी नए व्यक्ति आए, आप लोगों को भी उनके पीछे इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि किस तरह क्या करना चाहिए, इसलिए नए व्यक्ति जो आते हैं उन लोगों को आपके साथ लगा देता हूँ। केष्टोदा बोले, आपके कांटेक्ट संपर्क में रहकर ही कोई कुछ पाता है, मैं क्या करता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, फिर भी चूंकि आपके मन में रंग पकड़ लेता है, इसलिए आप दूसरों के मन में भी रंग चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर प्रातः कृत्यादि के लिए उठ पड़े। उठकर जब खड़े हुए, उनके कच्छ खुल गए थे। केष्टोदा ने शीघ्रतर ठीक कर दिया। प्रातः कृत्यादि समाप्त करने के बाद श्री ठाकुर ने खेपूदा के विषय में पूछताछ की। बाद में बबूल वृक्ष के नीचे आकर धूप की ओर पीठ घुमाकर बेंच पर बैठे। अनेक लोग आकर श्री ठाकुर को प्रणाम करने लगे। पड़ोस का एक मुसलमान रमजान आया है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या रे रमजान, कैसे हो। रमजान बोला, अच्छा हूँ। श्री ठाकुर, इस बार उड़द कैसा हुआ है। रमजान बोले, बुरा नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा, तुम तो अधिकतर जमीन में आउस धान, शीघ्र पक जाने वाला धान और उड़द, ये दो फसल ही लगाते हो। उड़द फसल और आउस धान के बीच का समय जो मिलता है उसमें और एक फसल नहीं हो सकती है। रमजान बोले, कौन सी फसल। श्री ठाकुर जी बोले, जहाँ थोड़ी ऊंची जमीन है वहाँ यदि कुछ पहले ही उड़द उपजाया जाए, उसके बाद अच्छी तरह चास वास कर खाद देकर आलू या उस तरह की किसी चीज को यदि बो तो क्या नहीं होगा। रमजान बोले, क्या जानूं, किसी दिन तो किया नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, चेष्टा करके देखो, एक फसल अधिक लगा सको तो तुम लोगों की आय बहुत बढ़ जाएगी, बाल बच्चों को खिलाकर बचोगे। रमजान बोले, अच्छा देखूंगा। श्री ठाकुर ने हठात व्यस्त हो कहा, देखो तो देखो तो। क्या देखना होगा, इस बात को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मुंह बाए देख रहे थे। श्री ठाकुर बोले, देखो तो नल के नीचे कौन रो रहा है। मालूम पड़ता है कोई गिर गया है, चोट लगी है, इसलिए रो रहा है। सभी उस ओर दौड़ पड़े और देखा कि एक लड़का फिसल कर गिर पड़ा है, जिसकी वजह से रो रहा है। सबों ने उसे उठाकर चुप कराया। इसके बाद श्री ठाकुर के निकट आकर सारी बातें कहीं। श्री ठाकुर बोले, न जाने क्यों तुम लोगों की आंख कान हर समय सजग नहीं रहते। चारों ओर नजर नहीं रही तो आखिर हुआ क्या। संधानी आंखें, संधानी कान, संधानी मन नहीं रहने पर अनुसंधित सुसेवा, पूछ पूछ कर सेवा नहीं होती है। वह न होने पर व्यक्तित्व भी नहीं बढ़ता है। कौन कितना चेतन है, कौन कितना सजग है, कौन कितना सक्रिय है, वह देखकर ही समझा जा सकता है कि वह कितना नाम ध्यान करता है। चैतन्य के राज में जो जितना अग्रसर होता है उसका जड़त्व तो उतना दूर हो जाता है। अपनी सुरक्षा की दिशा में भी होशियार होकर चलने की नितांत आवश्यकता है। विपत्ति आपत्ति जब सर पर आ चढ़ बैठती है तब हमें पता लगता है, उसके पहले उसका संकेत नहीं पाते हैं। निराकरण प्रस्तुति भी नहीं रहती है। विभिन्न तरह से हम जो विध्वस्त होते हैं उसका भी कारण चेतना का अभाव है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 42 से 45 तक। जय गुरु।